एक बहुत बड़ी समस्या, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है हार्ट अटैक की। पहले तो सुनने में आता था कभी कभार, लेकिन आजकल जब सुनने को मिलता है युवाओं का भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज जो बोलने जा रहा हूं, अगर आप वो कार्य नित्य अपने घर में प्रारंभ कर दें, पुराणों की फुल गारंटी है कि आपके घर में हार्ट अटैक नहीं होगा। और कोई भी डॉक्टर, कोई व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन कुछ कार्य हमको स्वयं करने पड़ेंगे। हम लोग इतने मॉडर्न हो गए कि ऋषि मुनियों ने जो हमारी परंपराएं हमारी सुरक्षा के लिए बनाई थी, उन परंपराओं का नाश हमने अपने हाथों से कर दिया। हमको लगा कि जितना सनातन धर्म की संस्कृति को हम लोग छोड़ेंगे उतने हम मॉडर्न हो जाएंगे, लेकिन भूल गए कि जितना सनातन संस्कृति को आप छोड़ेंगे उतने आप बीमार, उतने आप दरिद्री, उतने आप बुज़दिल, उतने आप कायर, उतने आप संस्कार विहीन हो जाएंगे। आपकी संस्कृति आपकी, आपके परिवार की संपूर्ण सुरक्षा की फुली गारंटी देती है। अब बताइए इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लिख के दे दे कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा? है? हम अपने पुराणों पर विश्वास करके ये बात कह रहे हैं आपसे। हमारे पुराण कहते हैं हार्ट अटैक नहीं होगा। 95% घर की बीमारियां आपके इस कार्य को करने से खत्म हो जाएंगी अगर आप एवरीडे ये कार्य करें। और बहुत बड़ा काम नहीं है, नहीं होगा कभी हार्ट अटैक, इसकी हेडलाइन है ये। अगर आप मान लें तो, अगर आप मान लें तो यही है, नहीं होगा कभी हार्ट अटैक अगर करें आप ये उपाय। कभी नहीं होगा हार्ट अटैक, मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आप मान जाएं तो। अब प्रश्न उठता है क्या करें? हम बताते हैं आपको क्या करना है। आपके घर में नित्य भोजन बनता है, बनता है। आप याद कीजिए कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में पूर्व में, गांव में तो आज भी, जब तक अग्नि को भोग नहीं लगाते तब तक भोजन नहीं करते। आज भी हैं ऐसे। पहले चूल्हे को, जहां चूल्हे में भोजन बन रहा होता है उसको भोग लगाते हैं, उसके बाद में, और वो भी 7 ग्रास देने चाहिए अग्नि को। कितने? 7 ग्रास, 5 then 2, टोटल 7। और आप जब 7 ग्रास अग्नि को देते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको क्या क्या लाभ मिलता है। बता दें कि नहीं? बता देते हैं। अग्नि के 7 मुख बताए हैं हमारे शास्त्रों में। कितने? 1 2 नहीं, अग्नि के 7 मुख बताए हमारे पुराणों में। और ऐसा मेरा अकेला मानना नहीं कि अगर मैं अपने मन से कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको जो पूर्णतः हमारे यजुर्वेद में है, स्कंद पुराण में है, अग्नि पुराण में है, शिव पुराण में है। पूरा प्रमाण दे रहा हूं। यजुर्वेद में है, शिव पुराण में है। अग्नि के 7 मुख हैं, 7। और 7 मुख किस किस को, जब आप आहुति देते हैं, चाहे आप इंद्राय स्वाहा कुछ भी कह लो, इंद्राय स्वाहा, अग्निय स्वाहा, पितृगण स्वाहा, जो भी आप, जिसको भी आप आहुति दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आहुति अग्नि में जाती है तो अग्नि उसे 7 जगह विभक्त कर देती है। अग्नि के मुख ही 7 हैं।
तो अग्निदेव क्या करते हैं, उसको 7 जगह डिवाइड करते हैं। अब वो 7 जगह में आपका काम बन जाता है, जो आपको भी नहीं पता कि हमको क्या करना है, लेकिन अग्निदेव कर देते हैं और आपका काम बन जाता है। क्या करें, गाय के गोबर से बना हुआ कंडा लें और गाय के गोबर से बना हुआ कंडा लेकर रोज भोजन किसी को देने से पहले उसी अग्नि पर, उसी कंडे पर थोड़ी सी घी जलाकर, धूप जलाकर, कुछ भी उसको जलाएं और उस पे अपना जो भोजन आपने बनाया 7 ग्रास उसको आप दे दें। पितरों का नाम लेके, देवताओं का नाम लेके, आराध्य का नाम लेके, इंद्र का नाम लेके, जल का नाम लेके, वायु का नाम, जो आपकी श्रद्धा है। बाद में कह दीजिए जो शेष हो वो भी ले लें, साथ में ऐसे कह दीजिए आप। तो अब होगा क्या, बड़े ध्यान से सुनना, हो सकता है 5-7 मिनट आपकी लग जाएं, लेकिन आपके घर से बहुत बड़ी बीमारी, हार्ट अटैक तक की बीमारी को खत्म कर रहा हूं मैं उपाय बता के आपको। जितने मोटे मोटे हैं कल ही कहना शुरू कर दो अपने घर में, खुद करना शुरू कर दो, जितने भी मोटे सुन रहे हैं इस बात को, क्योंकि हार्ट अटैक मोटों को जल्दी होता है। हाँ, तो सुनो बड़े ध्यान से, मोटे पतले किसी को भी हो सकता है, बीमारी है ये तो ये सबको करना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। लाभ सुनिए, जब आप पहला जैसे ग्रास देते हैं तो अग्नि के हमने बताए 7 मुख, वो 7 मुख, पहला मुख है काली, उसका नाम है काली, पहले मुख का नाम है काली। वो जैसे ही आप ग्रास देते हो तो वो ग्रास किसको देता है, बोले प्रेतों को दे देता है। पहला ग्रास प्रेतों को चला जाता है। दूसरा नाम है कराली, पहला ग्रास प्रेतों को, और दूसरा आपने देखा होगा इस संसार में नहीं, हमारे परिवार में भी कई बार ऐसा होता है, जिनका विवाह नहीं हुआ वो समाप्त हो गए, अनमैरिड, जो अनमैरिड होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, कराली नाम का मुख अग्निदेव का वो उनको पहुंचा देता है। पहला प्रेत को, कराली जो युवा लोग विवाह से पहले समाप्त हो जाते हैं उनको। तीसरा नाम है मनोजवा, मनोजवा जो है वो पितरों को, अब पितरों में तो आप कितनों को याद रखेंगे, दादा परदादा और उसके बाद का दादा, इससे ज्यादा तो आपको कुछ नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप अग्नि के हवाले करते तो जितने भी पितृगण हैं, इवन जब जिन पितरों की मुक्ति भी हो गई है तो भगवान तक ही अग्निदेव आपके इस ग्रास को पहुंचा देते हैं। ये पितृ जो है मनोजवा पितरों तक पहुंचा देती है। और चौथी है, जो चौथा मुख है, तीसरा मनोजवा हो गया, और श्लोहिता चौथा मुख है, जो पशुओं को आपका ग्रास देती है। जो पशु होते हैं ना, पशुओं को, उनको जाके ये चौथा मुख उनको प्रदान करता है। 5वां जो है ध्रुववर्णी, 5वां मुख है ध्रुववर्णी, जो देवताओं को आपका ग्रास पहुंचा देती है। अब देखो, इंद्र के बिना तुम्हारे हाथ काम नहीं करेंगे, सूर्य के बिना तुम्हारा नेत्र काम नहीं करेगा, सरस्वती माँ के बिना तुम्हारी जिह्वा काम नहीं करेगी, है करेगी? नारायण भगवान के बिना तुम्हारे पैर किसी काम के नहीं हैं, सरस्वती माँ काम न, बुद्धि काम नहीं करेगी। तो उन देवताओं का जिनका ऋण हमारे ऊपर है, उनको भी वो जो 5वां ग्रास है, 5वां मुख है, वो वहां पहुंचा देता है। 5वां। अब महत्वपूर्ण बात जहां से मैंने कही थी, हार्ट अटैक, जो 6वां मुख है स्फुल्लिंगी जो 6ठा मुख है, वो आपके घर के समस्त रोगों का हरण करता है। उसमें चाहे किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, नाक में प्रॉब्लम हो, आंख में प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, आपने देखा होगा घर घर में बीमारियां बहुत हैं, उन सब बीमारियों का नाश करने वाला है ये 6ठा मुख। जहां अग्निदेव को भोग लगाया जाता है, 6ठा मुख जो है उस घर के समस्त रोगों का हरण कर लेता है। इवन हार्ट अटैक तक उस घर में नहीं होता जिस घर में अग्नि को नित्य भोग लगता है, हार्ट अटैक नहीं होता।
लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बताइए ना, मुझे क्या प्रॉफिट है तुम्हारे घर में बीमारी बढ़ जाए या घट जाए? व्हाट इज द माई प्रॉफिट? या उन ऋषियों का क्या प्रॉफिट है जो तुम्हारी दृष्टि में तो सब कोई समझदार ही नहीं थे? उनको क्या मतलब पड़ा था तुम्हें ये सब उपाय बताने के? आप बिलीव करें, इसके लिए मैं ये बात कह सकता हूं कि वो लोग निरोगी, पहले किसको हार्ट अटैक होता था, पहले किसको शुगर होता था, पहले किसकी किडनी में प्रॉब्लम होती थी, और हम लोगों से ज्यादा जीते थे, हजारों हजारों वर्ष जीते थे। हम लोग 60-70 में ही बस वहा राम नाम सत्य है। और फिर अपने आप को हम लोग बुद्धिजीवी और माइंडेड और इंटेलिजेंट और पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने सनातन संस्कृति को अपने घर से बाहर कर दिया, जिसका दुख हम भोग रहे हैं। 500 बीमारियां हमको इसीलिए लग रही हैं। तो आप सबको चाहिए, अगर चाहते हैं हार्ट अटैक ना हो, तो आप इस छठे मुख की बात को सुने। छठा मुख आपके अग्निदेव का, अग्निदेव का छठा मुख स्फुल्लिंगी, वो आपके घर की बीमारियों का हरण करता है। और 7वां विश्व रुचि, ध्यान से सुनेंगे, अग्निदेव का 7वां मुख है विश्व रुचि। वो क्या करता है? बोले दरिद्रता का हरण करता है और लक्ष्मी का दान करता है। कौन कौन ऐसे महान भाव हैं जो चाहते हैं कि हमारे घर में दरिद्रता बैठी रहे, और कौन कौन चाहता है कि लक्ष्मी ना आए? सब चाहते लक्ष्मी आए, दरिद्रता जाए, लेकिन काम ऐसे करते हैं, सुबह नहाए नहीं, वो कुल्ला किया नहीं, मंजन किया नहीं, लेके चाय और रस के डिब्बे बैठ गए, एक तरफ सटक गए। कम से कम पति पत्नी को यह नियम बना लेना चाहिए घर में कि जब तक अग्निदेव को हम भोग नहीं लगा देंगे, हमारे घर में कोई कुछ नहीं खाएगा। 7 ग्रास खिलाकर तो देखिए, 1 साल तक प्रैक्टिस करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। 1 साल में अगर तुम्हारे घर का माहौल न बदल जाए तो कहना ये हमारे ऋषियों की वाणी है, वेद स्वयं भगवान है। यजुर्वेद का उपाय बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए जितना हो सके इसको लोगों तक पहुंचाइए। हर एक घर में अग्निदेव को भोग लगवाइए। 7 ग्रास गाय के कंडे पे अग्नि जला कर दीजिए। अगर मजबूरी में गाय का कंडा ना हो तो जो चूल्हा आपका है उसी पे 7 ग्रास चढ़ा दे, क्योंकि गैस के चूल्हे पे चढ़ाएंगे तो गैस का चूल्हा रोज खराब हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि कंडी लाएं, कंडी ला के उस पर जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका चूल्हा सुरक्षित, आपका पैसा बचा रहेगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, बाकी का तो जहाँ अग्नि है वहीं लगा दो, एवरीडे लगाओ, आपका कल्याण होने वाला है। नहीं होगा हार्ट अटैक, करके देखिए ये उपाय, फिर देखना तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आज का तो आपके लिए यही उपाय था। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो जो कर रहे हो रोज उड़ाओ, कौन रोकने वाला है भाई। पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, मैगी खाओ, गोलगप्पे खाओ। ऐसे में कोरोना में भी लोग गोलगप्पे खा रहे जा जाके। मुझे तो उन्हें देख देख के टेंशन हो जाती है। मैंने कि हिम्मत तो देखो इनकी, अरे आनंद ले रहे हैं बोले।